दुनिया से नहीं कहोगे, महादेव से कहना चालू कर दोगे तो फिर बीच में कोई आएगा, वो कहेगा क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों जल चढ़ा रहे हो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। लोग आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे, अपशब्द भी कहेंगे कि जिसने शिव पुराण को जाना ही नहीं है वो शंकर के लिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। पर किसी की बात पर विश्वास करने से पहले मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले कोई तुमसे कहे कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, कोई के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई के शंकर जी को चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले एक बार इस व्यासपीठ पर विश्वास करना और शिव महापुराण अपने घर पर लाकर पढ़ना कि लिखा कि नहीं। कहने वाला कुछ भी कह देगा तो क्या मान लोगे? कहने वाला तुमसे कह दे कि तुम्हारा पिता ऐसा है, कहने वाला तुमसे कह दे तुम्हारी माता ऐसा है। एक बात याद रखना, घर में लाया हुआ जहर केवल जो लेकर आया है जहर को खाने के लिए, घर पर लाया गया जहर एक व्यक्ति को मारता है और कानों में घुला हुआ जहर ना जाने कितनों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितनों को। बड़ी बड़ी पीठ पर बैठकर, बड़े बड़े आसन पर बैठकर लोग कह देते हैं शंकर जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को पानी मत पियो, शंकर जी का प्रसाद मत खाओ, शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। पर वो सोच नहीं पाते हैं कि तुम कह रहे हो कि पीने वाला स्वान बन जाएगा, ये बन जाएगा, पर ये तो सोचो कि जो महादेव से दूर हटा देगा तो वो कौन सी योनि में चला जाएगा, उसका भी तो स्मरण रखिए। हमारा सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है, हमारा सनातन धर्म भगवान के करीब में जाने का कार्य करता है। आज छोटी छोटी संस्थाएं 24 घंटे लगी है, मंदिर में हनुमान चालीसा करिए, छोटी छोटी संस्थाएं लगी हैं, कहीं रामायण का पाठ करिए, छोटी छोटी संस्थाएं लगी हैं कि सब एकजुट होकर चलें। और कभी कभी विषमता कोई जीव बो देता है कि आप मंदिर से दूर हट जाओ, भगवान से दूर हट जाओ। पियो। क्या होता है शंकर पर चढ़े हुए जल का केवल आचमन कर लेने से? शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75 एक एक शब्द कहता है कि शिव पर चढ़ा हुआ मात्र आचमन कर लेने से। और कौन सा ऐसा धर्म है जो शिव से छूटा हुआ? कौन सा ऐसा धर्म है जो शंकर से छूटा हुआ है? एक एक धर्म को उठाकर देखिएगा, एक एक संप्रदाय को, एक एक समाज को उठाकर देखिएगा, कोई शिव से दूर नहीं है। क्या था पहले? राम जी का स्वरूप आया राम अवतार के बाद, भगवान कृष्ण के मंदिर आए कृष्ण अवतार के बाद, अन्य देवताओं के जितने भी मंदिर थे ये सब राम अवतार कृष्ण अवतार के बाद आए हैं। पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर था क्या? क्या था पृथ्वी पर? केवल एक शिवलिंग की पूजन दुनिया पूरा विश्व करता था, और देश नहीं विदेश भी करता था। केवल एक शिवलिंग की पूजन, उसके सिवा कुछ नहीं था। पूरी भारत की भूमि को क्या, पूरे विश्व की भूमि को खोद कर देखना, कोई मूर्ति निकले ना निकले पर एक शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी भारत की भूमि को, पूरे विश्व की भूमि को खोदिए, उसमें से शिवालय जरूर निकलेगा, क्योंकि कुछ नहीं था तब शिव था, और अंत भी शिव है और शुरुआत भी शिव है। जब सब समाप्त हो जाता है तब भी कुछ नहीं बचता, आखिरी में शिव ही बचता है और कुछ नहीं बचता। अंतिम शिव है तो शुरुआत शिव। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका, भटकना नहीं है। कोई मत सोचना कि बचपन निकल जाएगा तब भजन करूंगी, जवानी निकल जाएगी तब भजन करूंगी, अधेड़ी आएगी तब भजन करूंगी। कबीरदास जी का एक पद याद रखना, आटा पड़ो कीच में